प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रधानमंत्री महोदय के साथ एक विनती, एक अपील उनसे करना चाहूँगा, वो आपसे साझा करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री महोदय से मेरी विनती है, मेरी अपील है, मेरी उनसे प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री महोदय विदेशी प्रेम को थोड़ा कम करके जरा देश प्रेम पर लौटिए। देश प्रेम लौटिए। आप देश को भूल गए हैं, पूरी तरह से भूल गए हैं। ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री महोदय के विदेशी दौरों से कि शायद इन्होंने भारत की सत्ता को छोड़ के किसी दूसरे देश की सत्ता लेनी है अभी, इसीलिए वहाँ का पूरा जायजा लेने लगे रहते, चाहे वहाँ कोई काम है या नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है या नहीं, मगर ये अपनी मीटिंग तय कर ही लेते हैं, अपना दौरा किसी तरह सेट कर ही लेते हैं। ये सही नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। विदेश के दौरे तब करिए जब जरूरत हो, क्योंकि विदेश का दौरा फ्री में नहीं होता है, बहुत खर्चा लगता है। आप काम करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देश के लिए काम कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आधी बार आप बिना काम के ही जाते हैं, ऐसा हमें महसूस हो रहा है, बिना काम। अब देखिए, यहाँ संसद सत्र शुरू हुआ, प्रधानमंत्री महोदय दौरे पर निकल गए। ऐसे कितने मौके आए हैं। देश में आज हालात क्या चल रहे हैं, उनकी प्रधानमंत्री महोदय को कोई फिक्र नहीं है। तो मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री महोदय से कि आप विदेशी प्रेम थोड़ा कम करिए, फिलहाल कुछ दिन के लिए देश प्रेम पर लौटिए। प्रधानमंत्री महोदय, देश के हालात बहुत खतरनाक चल रहे हैं, बहुत ही खतरनाक चल रहे हैं। वो किसी भी तरीके के आप ले लीजिए, कानून व्यवस्था ले लीजिए, कानून व्यवस्था कई राज्यों में बुरा हाल है। आपको कोई फिक्र नहीं है, जहाज उठाया चल दिए, पायलट आपके पास तैयार है, 8,500 करोड़ का जनता से आपने जनता के पैसे से जहाज ले रखा है। प्रधानमंत्री महोदय, उन विदेश वो तो चला लेंगे सरकार, विदेशी सरकारें ठीक चल रही हैं, आप उनकी सरकार की क्यों फिक्र करते हैं, क्यों बार बार उनकी चिंता करने जाते हैं? अपनी सरकार को देखिए, आपकी सरकार सही नहीं चल रही है। यहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, माहौल देश की सरकारों का ठीक नहीं है। किस किस को गिनवाऊंगा मैं? आप 2-4 चीजें आज आपके सामने रखूंगा। महाराष्ट्र में सरकार बनी है, पूरी जगह शोर शराबा हो रहा है कि वो नाजायज तरीके से बनी है, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आया है, वोटर लिस्ट की धांधली और ये कई चीजें। और जिस दिन से सरकार बनी है, आपके सरकार के घटक दल, कोई दिन ऐसा नहीं है जिनका उनकी लड़ाई की खबरें नहीं आ रही है, रोज लड़ाई कर रहे हैं। क्या ये सरकार चला रही है, तमाशा बना के रखा है? अगर वो नहीं चल रही है, उसको बर्खास्त करिए प्रधानमंत्री महोदय। आप ये क्यों मानते हैं कि वो आपके दल की है? कोई बात नहीं, दल किसी का भी हो, आपको सत्ता चलाने से मतलब है, राज्य की सरकार अच्छी होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए। वो आपके दल की नहीं है तो क्या दिक्कत आ गई है? आप ये क्यों मानते हैं कि सब कुछ आपकी मुट्ठी में होना चाहिए? ये बहुत गलत बात है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो विदेशी दौरा कम करके उस सरकार को संभालिए। महाराष्ट्र की सरकार ढंग से नहीं चल रही है। चुनाव में सबने देखा कितनी टेंशन थी, उसके बाद सीएम पद के लिए कितना लंबा समय लग गया, और आज भी नोक झोंक रोजाना रहती है। एक इधर जा रहा है सीएम, इधर जा रहा है तो डिप्टी सीएम इधर जा रहा है। मेहरबानी करके उसको संभालिए। मणिपुर की हालत क्या है आप देख रहे प्रधानमंत्री महोदय, मणिपुर का मैं भी बोलने में आपको डर लगता है। मणिपुर को संभालिए, विदेशी दौरे छोड़िए, कुछ दिन के लिए टाल दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, मणिपुर में शांति कर दीजिए। जल रहा है, वो हमारे आदमी हैं, हमारे ही नागरिक है, वो हमारा ही प्रांत है, प्लीज उसको संभालिए। बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में जंगल राज लौटा हुआ है, वहां आए दिन इतने मतलब गुंडागर्दी और बदमाशी से वहां काम हो रहे हैं। आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, आप ध्यान दीजिए। उधर किसान पहले 13 महीने बिठाया आपने, अब 1 साल से ज्यादा हो गया, उनकी बातें सुन लीजिए। आपको फुर्सत ही नहीं है, आपको फुर्सत ही नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, देश की कोई चिंता ही नहीं है आपको। आप इतने लापरवाही कैसे कर सकते हैं? देश का प्रधानमंत्री है, उसको चारों तरफ देखना है, सभी राज्यों को भी देखना है, केंद्र सत्ता को भी संभालना है, आपका कोई ध्यान नहीं है उस तरफ। प्रधानमंत्री महोदय, हालत बहुत बुरा है, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, महंगाई चरम पर है, लगातार बढ़ती जा रही है, आपके पास कोई उसकी कम करने की सोच नहीं है। बेरोजगारी, आप देखिए बेरोजगारी का क्या हाल है। युवा, पहली बात तो उनकी पढ़ाई में इतनी कमियां आ गई, आजकल पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है, और जब पढ़ाई हो रही है तो एग्जाम ढंग से नहीं हो रहे हैं, वहां नकल हो रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। और पेपर लीक, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक सरकार की मिली भगत नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं हो सकता। पेपर लीक ही नहीं, कोई और गलत काम भी अगर कोई हो रहा है तो बिना सरकार की सह के, बिना सरकार की कहीं मिली भगत के कोई भी गलत काम हो नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो इसका मतलब आप आंख बंद करके बैठे हैं? क्या ये होते देखना चाहते हैं आप इसको कि ये होता रहे तो अच्छा है, शायद उसमें आपकी राजनीति चमकेगी? प्रधानमंत्री महोदय, अगर ऐसी सोच है तो ये बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है। मेहरबानी करके सत्ता पर बैठे हैं, संभाली है तो उसको चलाइए, ढंग से चलाइए। आप दोनों पर मत रहिए इतने,
हमेशा आप हवाई उड़ान में भरे रहते हैं। आप एनआरआई प्रधानमंत्री की तरफ आप सलूक कर रहे हैं। आप एनआरआई प्रधानमंत्री मत बनिए, भारत के प्रधानमंत्री बनकर रहिए। और नहीं निभा सकते हैं, दौरों का ही शौक है, तो कोई बात नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री है, पैसे की कोई कमी है नहीं, आप दौरे करते रहिए, किसी और को जिम्मेवारी दीजिए, यहाँ सत्ता किसी और को सौंप दीजिए। अगर नहीं चला पा रहे हैं तो सत्ता दूसरे को दीजिए, वरना आप ढंग से चलाइए। प्रधानमंत्री महोदय, देश की हालत बहुत खराब है। आज गरीब की हालत कितनी खराब है, मजदूर की कितनी खराब है, किसान की कितनी खराब है, इवन जवान की भी खराब है। आपको कोई फिक्र नहीं है। कौन आएगा इसकी चिंता करने के लिए? कौन फिक्र करने आएगा? बड़े लंबे लंबे नारे दिए थे आपने, बड़े लंबे लंबे नारे दिए थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार फलानी सरकार, ऐसे नारे दिए थे। बेरोजगारी के भी नारे दिए थे आपने, बहुत जबरदस्त काले धन की बात कही थी आपने। 100 दिन में लाऊंगा 15-20 लाख रुपए सबके खाते में, ऐसे ही आ जाएगा, ये डायलॉग था आपका। कहां गया वो डायलॉग? बहन बेटियों के लिए आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद वो डायलॉग जो था, नारा जो था, आपने निकाल दिया, शायद उसको डिलीट कर दिया है। प्रधानमंत्री महोदय, कृपया देश के बारे में चिंता करिए, देश की बहन बेटियों की सोचिए, देश के युवाओं के लिए सोचिए, देश के गरीबों के लिए सोचिए, देश के किसानों के लिए सोचिए, मजदूरों के लिए सोचिए, कुछ सोचिए इनके लिए। आप केवल विदेशी दौरे पर रहते हैं, या देश में भी रहते हैं तो सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आप पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, आप देश को चलाने आए। छोड़ दीजिए अपनी पिकनिक, अपने ऐश आराम छोड़ दीजिए, आप देश की चिंता करिए। देश को आज ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं और शाम तक उनको परिवार का जो खर्चा है खाने पीने का वो तक नहीं निकल पाता है, और आप कह रहे हैं 80 करोड़ का फ्री राशन दे रहे हैं। फिर भी हालात इतने खराब है, आप काम क्यों नहीं दे रहे उनको? 80 करोड़ को फ्री क्यों दे रहे हैं? और मैंने कल भी बताया था कि 80 करोड़ को 77 साल की आजादी के बाद भी अगर आप फ्री राशन की जरूरत है तो ये सरकारें किसके लिए काम करती आई? ये शर्मनाक है, शर्मनाक है ये। आज भी 80 करोड़ अगर मुफ्त का चाहिए उनको तो सरकारों ने काम किया ही नहीं है, किसी के लिए नहीं किया है। अगर वो पैरों पर खड़ा किया होता तो वो फ्री राशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो अपने काम के माध्यम से देश के लिए और कंट्रीब्यूट करते। ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, मेरी निवेदन है, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बहुत ही गौरवान्वित पद पर बैठे, इसलिए अपील कर रहा हूं, ये अपील पद के नाते कर रहा हूं कि मेहरबानी करके उड़ना छोड़िए, कुछ दिन के लिए जमीन पर आइए, आसमान की बजाय कुछ दिन के लिए जमीन पर आ जाइए। शायद देश सुधर जाएगा, शायद देश के हालात बदल जाएंगे। बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है, कर्जा इतना ले लिया आपने, डुबो दिया है, पूरी तरह से देश को डुबा दिया आपने। तो मेहरबानी करके आसमान से नीचे उतरिए प्रधानमंत्री महोदय, जमीन पर उतरिए कुछ दिन और देश के हालात संभालिए, देश के हालातों को सुधारिए। आपका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उम्मीद है जरूर मेरी बातों से आपको कुछ असर होगा और इसके लिए कुछ चिंता करेंगे और आसमान से आप जमीन पर जरूर उतरेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।